अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईओबीआई पेंशनर्स के लिए एक स्पेशल अपडेट शेयर करते हैं। ये कोई आम अपडेट नहीं है, ये वो खबर है जो हमें इस्लामाबाद के अंदरूनी ज़राए से और ईओबीआई पेंशन हाउस के करीबी हलकों से मिली है और अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है वो खुलकर सामने नहीं आई। तो इस हवाले से जो है वो मज़ीद भी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत 2026 के बजट से पहले ईओबीआई पेंशनर्स के लिए एक और जामे रिलीफ पैकेज पर संजीदगी से काम कर रही है। जैसा कि पहले भी आप लोगों के साथ एक वीडियो में जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी कि ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक नया शेड्यूल मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसके तहत ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को एक तारीखी रिलीफ दिया जाएगा। ना सिर्फ पेंशन में इजाफा किया जाएगा, इसके अलावा और भी बहुत सारी सहूलियात जो हैं ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को दी जाएंगी। जिन बुजुर्ग पेंशनर्स के अपने घर नहीं हैं उनको भी खुसूसी रिलीफ दिया जाएगा, यानी कि जो किराए के घरों में रहते हैं या उनके रिहाइश का कोई मसला है या इलाज के हवाले से या और भी बहुत सारी जो दीगर जो खुसूसियात हैं वो भी इस नए पैकेज में शामिल होंगी। जिन मुश्किलात का सामना ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को करना पड़ता है उनके हवाले से तमाम जो सहूलियात हैं वो इस पैकेज में शामिल हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं उन अहम तजावीज़ की जो कि इस नए पैकेज में शामिल की गई हैं। सबसे पहले कि जो बुज़ुर्ग पेंशनर्स की शिकायत है कि पेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। महंगाई के तनासब के लिहाज से ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स की जो पेंशन 11,500 है ये बहुत ज़्यादा कम पेंशन है, इसमें जो है वो इजाफा किया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा मसला जो ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को सामना करना पड़ता है वो है मेडिकल की सहूलत का, कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को मेडिकल की सहूलत जो है वो हुकूमत की जानिब से ना ही ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से मैसर होती है। जैसे कि दूसरे गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं या गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमों के रिटायर्ड पेंशनर्स हैं तो उनको मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, उनको मेडिकल की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। लेकिन ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर जो कि सारी ज़िंदगी अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं तो इस बुढ़ापे में उनको मेडिकल अलाउंस या किसी किस्म की कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं दी जाती। तो इस हवाले से भी ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को ये जो है वो एक नई जो है वो खुशखबरी सुना दी गई है कि ईओबीआई पेंशनर्स के लिए जो है वो मेडिकल सहूलत भी फ्राहम की जाएगी और दीगर मराद भी इसमें शामिल हैं। तो नाज़रीन, मज़ीद तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखते हैं। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा भी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। नाज़रीन, जो कि आप लोगों के साथ पहले भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है कि ये जो आम अपडेट नहीं है बल्कि इस्लामाबाद के अंदरूनी ज़राए से और ईओबीआई पेंशन हाउस के करीबी हलकों से जो मिली है, इसके मुताबिक कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए जो है वो एक रिलीफ पैकेज पर काम किया जा रहा है, जिसमें जो तजावीज़ पेश की गई हैं वो सबसे पहले तो पेंशन में इजाफे के हवाले से और बकायाजात के हवाले से पेश की गई हैं, मेडिकल सहूलत के हवाले से और दीगर मराद के हवाले से भी जिनका पेंशनर्स की ज़िंदगी में हकीकी फ़र्क डाल सकती हैं। यानी कि अगर ये मराद जो हैं वो जो तजावीज़ पेश की गई हैं ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से हुकूमत के सामने, तो अगर हुकूमत की जानिब से इनको जो है वो मंजूर कर दिया जाता है तो ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को एक तारीखी रिलीफ मिल जाएगा, उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। इस हवाले से जो है हुकूमत की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, सबसे पहला जो काम हुकूमत की जानिब से किया गया है वो है कि खसूसी कमेटी और हुकूमती मुशावरत, क्योंकि ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, बयानात सामने आती हैं कि ईओबीआई पेंशन हाउस की इनकम बहुत ज़्यादा कम है, पेंशनर्स की तादाद ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है ईओबीआई पेंशन में ज़्यादा इजाफा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस हवाले से अहम बात यह है कि वज़ारत ओवरसीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ने पेंशनर्स के मसाइल के लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी है और ये इस कमेटी के मुताबिक जो मसाइल हल किए जाएंगे उसमें ये देखा जाएगा कि महंगाई के जो पेंशन है वो महंगाई के तनासब के लिहाज से जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा, या पेंशन में हर साल इजाफा नहीं होता। और दूसरा जो ये कमेटी डील करेगी कि अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतें, कि पेंशन जो है वो 11,500 है और पेंशन जो अद्वियात की कीमतें हैं वो हर 2 माह बाद जो है उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो इसी तरह ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को जो मसाइल का सामना करना पड़ता है बीमारियों के हवाले से,
अद्वियात हासिल करने के हवाले से, तो इस पर भी गौर किया जाएगा। और सबसे अहम मसला कि बुज़ुर्गों के माहाना अखराजात, यानी कि बुज़ुर्गों के जो अपनी ज़ाती ज़रूरियात हैं वो भी 11,500 जो कि ईओबीआई की कम से कम पेंशन है इसमें पूरे नहीं होते। तो इसके हवाले से भी खुसूसी जायज़ा जो है वो नई कमेटी लेगी जिसको वजारत ओवरसीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स ने बनाई है। ज़राए का कहना है कि ये रिपोर्ट मार्च 2026 के आखिर तक आला हुकाम को पेश कर दी जाएगी, यानी कि मार्च में ये जो है हतमी तौर पर इस हवाले से फैसला कर दिया जाएगा जो तजावीज़ पेश की गई हैं कि इसमें ईओबीए पेंशन में इजाफा कितना होगा। इसके अलावा दूसरे जो सबसे अहम खबर है कि अंदरूनी खबर ये है कि फरवरी 2026 में इब्तदाई तौर पर जो है वो इजाफा हो सकता है, यानी कि जो नया पैकेज है वो मार्च में मंजूर किया जाएगा और जो पेंशन में इजाफा है ये फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में जो है वो इसके हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। नाज़रीन, मज़ीद भी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि ईओबीए पेंशन में ये इजाफा जो है वो बजट से पहले किया जाएगा, यानी कि बजट से पहले इजाफे से मुराद के बजट में जो है जैसे कि दूसरे गवर्नमेंट मुलाजमीन की सैलरीज में इजाफा का ऐलान किया जाता है या पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे का ऐलान किया जाता है तो वो हुकूमती इदारे होती हैं। लेकिन ईओबीए पेंशन हाउस जो है वो एक खुद मुख्तार इदारा है, एक सेमी गवर्नमेंट का इदारा है। तो इसमें पेंशन में इजाफा जो है वो बजट से पहले यानी कि नेक्स्ट मंथ फरवरी के पहले हफ्ते में ही इसमें इजाफा कर दिया जाएगा। तो ये भी पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है, खुशी की खबर है। मजीद जो तफसीलात सामने आ रही हैं कि इस नए पैकेज के ज़रिए ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को और कौन सा नए जो है वो सहूलियात फराम की जाएंगी। तो नाज़रीन, सरकारी हस्पताल जो है उसमें जो है वो ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स का जो कार्ड है ईओबीआई कार्ड है वो अब स्मार्ट कार्ड में तब्दील कर दिया जाएगा। तो उसके लिहाज से जो है वो सरकारी हस्पतालों में जो है वो बिल्कुल मुफ्त जो है वो इलाज करवा सकते हैं। हुकूमती सतह पर यह तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है कि ईओबीए पेंशनर्स को सरकारी हस्पतालों में मुफ्त या कम लागत का इलाज जो है वो फराम किया जाएगा, यानी कि ईओबीए पेंशन जो स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को, उसके तहत या ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स के जो सरकारी अस्पतालों में इलाज है वो बिल्कुल फ्री शामिल होगा। और इसमें अब कौन कौन सा इलाज शामिल होगा, तो इसमें जो है वो ओपीडी जो है वो भी इसमें शामिल है, बिल्कुल मुफ्त की जाएगी। लेबॉर्ट्री टेस्ट भी और मखसूस अद्वियात भी जैसे कि हार्ट की या जो है वो गुर्दों की या किसी भी किस्म के जो दूसरे जो सीरियस जो बीमारी हैं उनकी जो तमाम अद्वियात हैं वो बिल्कुल फ्री दी जाएंगी। साथ ही पुराने ईओबीए पेंशन कार्ड को स्मार्ट कार्ड में बदलने की तजवीज़ भी है जिसमें पेंशन, मेडिकल और राशन डिस्काउंट वगैरह भी एक ही कार्ड से मुमकिन हो सकेगा। तो नाज़रीन, ये जो अपडेट्स हैं ये ईओबीए पेंशनर हाउस की जानिब से जो मौसूल हुई हैं पेंशनर्स को रिलीफ देने के लिए। इसके अलावा सबसे अहम बात कि पेंशन में इजाफा कितने फ़ीसद किया जाएगा। तो नाज़रीन, पेंशन में इजाफा जो है वो 15% का इजाफे का ईओबीए पेंशन हाउस की जानिब से ऐलान किया गया था और इसी वजह से पेंशन हाउस की जानिब से भी जो है वो ये अपडेट सामने आई है कि बजट से पहले पेंशन में इजाफा किया जाएगा, क्योंकि पेंशन में इजाफा जो है वो 15% ही होगा। लेकिन जो हुकूमत की जानिब से नया कमेटी बनाई गई है, नया जो पैकेज दिया जा रहा है, तो उसके तहत उसमें मेडिकल अलाउंस जो है वो बहुत ज़्यादा शामिल किया जाएगा। मेडिकल अलाउंस के हवाले से जो है वो तफसीलात जो सामने आई हैं कि ईओबीए पेंशन में जो नेक्स्ट मंथ फरवरी में जो इजाफा होगा वो 15% का होगा और इसमें मेडिकल अलाउंस जो है वो उम्र के लिहाज से ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स की उम्र 65 साल है या 65-60 से ज़्यादा है तो उस जो मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा वो माहाना वो 5,000 दिया जाएगा। इसी तरह जो है उन्हें यानी कि 5,000 मेडिकल अलाउंस और 15% इजाफा भी दिया जाएगा। और जो अगर जिसकी पेंशनर की उम्र 70 साल या 70 साल से ज़्यादा है तो उसे जो मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा वो 10,000 रुपये दिया जाएगा और 15% इजाफा इसकी पेंशन के ऊपर भी लागू होगा। इसके अलावा अगर पेंशनर्स की उम्र जो है वो 75 साल है तो ईओबीए पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफे के साथ जो है वो 15,000 मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा। अगर जो है वो 80 साल या 80 साल से ज़्यादा उम्र के जो ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स हैं उनको जो है वो 20,000 मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये जो है वो मेडिकल अलाउंस जो है वो पेंशन के साथ ही दिया जाएगा। इसी तरह अगर देखा जाए तो पेंशन में जो है इजाफा है वो 15% किया जाएगा और मेडिकल अलाउंस जो है वो उम्र के लिहाज से दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि जो 60 साल या 65 साल के जो ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स हैं तो उनकी पेंशन जो है वो तकरीबन 18,000 तक जो है वो बन जाती है नए इजाफे के साथ। इसी तरह जो है वो मज़ीद जो है 70 साल की उम्र के जो पेंशनर्स हैं इनकी 23,000 पेंशन बन जाती है।
और इसी तरह जो 75 साल के पेंशनर्स हैं उनकी जो है वो 28,000, और इसी तरह 80 साल के जो पेंशनर्स हैं उनकी जो है वो 33-34 जो कम से कम पेंशन जो है वो मुकर्रर हो सकती है अगर हुकूमत की जानिब से इस नए पैकेज के जरिए जो है वो रिलीफ दे दिया जाता है। तो मजीद जैसे इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी होता है आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।